ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवत् गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपा निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम। तो आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाओं के साथ व्यष्टि समष्टि भौतिक अध्यात्म दैव क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म की पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ है तो निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवाए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु तो सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2081 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि सुबह 10:50 तक है। उसके बाद अष्टमी तिथि लग जाती है। आज है रोहिणी नक्षत्र, ये रात्रि 12:04 तक है। उसके बाद मृगशिरा नक्षत्र लग जाता है।
आज गुरुवार है, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन है और वसंत ऋतु प्रारंभ हो चुकी है। ऋषिकेश का रात्रि का न्यूनतम तापमान 9 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025, 6 मार्च, 6 मार्च 2025, सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्य अद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य के श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत यूट्यूब एवं जूम व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 42 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवत गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 40 और 41 पर विवेक विचार किया था। तो उसमें भगवान ने अपनी विभूतियों की अनंतता का निरूपण किया कि भगवान की विभूतियां इतनी है कि ऐसा नहीं कह सकते, उसकी कोई गिनती नहीं हो सकती। नान्तोस्ति मम दिव्यानाम विभूतीनां परन्तप ईशतुद्देशतः प्रोक्तो
विभूतेर्विस्तरो मया परंतपः, जो दूसरों को तपाने वाले, शत्रु को तपाने वाले और स्वयं भी महान तपस्वी, शारीरिक वाचिक मानसिक तप करने वाला धर्मात्मा। तो धर्मात्मा होता है वो तपस्वी होता है। जो अधर्मी भोगी होता है वो कभी तपस्वी नहीं हो सकता। इसलिए अर्जुन धर्मात्मा है, सात्विक। इस संसार में जो लोग सात्विक मनुष्य होते हैं वही तप करते हैं। राजसी और तामसी मनुष्य तो भोग निद्रा के लिए पैदा होते हैं और मरते हैं। इसलिए जो सत्व गुणी है उसी को परम तप का धर्मात्मा है ना। भगवान ने कहा कि मम दिव्या नाम विभूति नाम अंत नास्ति। मेरी जो ये दिव्य चैतन्यमय मायामय सगुण निर्गुण विभूतियों का, दिव्य विभूतियों का विस्तार अनंत है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परमेश्वर। अब कितनी विभूति, अनंत कोटि विभूति कह सकते हैं? वो भी नहीं, अनंत का कोई अंत ही नहीं। फिर कहा मया विभूते एव विस्तरत उद्देश्य तप। तो ये जो मैंने तुम्हें यहाँ इस विभूति योग में मायामय सगुण विभूतियों का यह जो वर्णन किया विस्तार, 84 विभूति, तू उद्देश्य प्रोक्त, तेरे उद्देश्य से यानी तुझे समझ में आए, तेरी योग्यता अनुसार मैंने तुम्हें संक्षेप में विभूतियों का निरूपण किया। अर्जुन की बुद्धि की सीमा है ना। अर्जुन को उद्देश्य कर और यह सारा विभूतियों का निरूपण कहा, एक अंश में कहा। एक देश मतलब एक अंश में, संक्षेप में। और फिर भगवान कहते हैं ये सारी विभूति मेरे जो अनंत शक्तियों का एक अंश मात्र है विभूति। यद्यद् विभूति मत सत्वम श्रीमतुर्जितमेव वा तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो संभवम। भगवान कहते सुनो अर्जुन, यत यत एव विभूति, जो भी ऐश्वर्य विभूति तेज शक्ति प्रभाव दैवी गुण विद्या तप शौर्य धैर्य शम दम भीतर बाहर आध्यात्मिक भौतिक दैवी जो भी विशेष तेजोमय ऐश्वर्यमय श्रीमत कांति युक्त तेज युक्त शक्ति युक्त ऊर्जितम यानी शक्ति युक्त ऊर्जा चेतना से युक्त जो भी संसार में भौतिक अध्यात्म दैव विषय है सत्वम तते, तो उस विषय को तुम मेरे दिव्य तेज के अंश की अभिव्यक्ति जानो। यानी एक अंश, भगवान तो अनंत है ना, उनकी ये विभूति तो भगवान समष्टि का एक अंश है विभूतियां। क्योंकि वह परमात्मा जो है वह अनंत है। जैसे आप सुवर्ण की विभूति रूप में आपने अंगूठी नेकलेस बैंगल्स दिया, तो भाई सुवर्ण की अनंत विभूतियां अनंत आभूषण है, लेकिन सुवर्ण तो एक ही है।
तो सुवर्ण के अंश रूप में अनंत, तो विभूतियां अंशात्मक, विभूतियां सर्वात्मक नहीं होती। वह एक अंश, एक कला भगवान की कहो तो अनंत में से एक विभूति एक अंश रूप में प्रकट होती। इसलिए वो सामान्यतः अर्जुन जैसे हमारे जैसे मनुष्यों की सुविधा से समझ में आ जाए, इसीलिए भगवान ने ये भिन्न भिन्न 84 दिव्य सगुण विभूतियां बतलाई इस अध्याय में। और अब भगवान इस अध्याय की समाप्ति कर रहे हैं। तो परमार्थ दृष्टि कर सकने वाले अनन्य भक्त की समझ सकते हैं कि यह अध्याय का परिसमापन है और 11वें अध्याय की संगति। अर्जुन को एक अंश में ब्रह्मांड देखने के लिए जिज्ञासा कि भाई आप कहते हो कि एक अंश में मैं ये विभूति है, तो फिर आपका समष्टि अंश कैसा? ये जिज्ञासा सहज है, जो अज्ञा विश्व रूप दर्शन की जिज्ञासा अर्जुन को समष्टि रूप, अंश रूप आपने कहा तो मुझे संतुष्टि नहीं हुई, अंश समष्टि रूप से आपका विराट विश्व रूप दर्शन करने की जिज्ञासा हो। फिर जानकर ही हुआ उसने, अर्जुन ने भगवान ने कहा ना, तुरंत उसके बुद्धि में ये जागृति हुई। तो अर्जुन यहाँ कहता है भगवान से कि मैं आपकी वो विश्वरूप उपलब्धि जानना चाहता। वो आगे कहेगा 11वें अध्याय में, अर्जुन प्रश्न करेगा पहले 4 श्लोकों में। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं कि मेरा एक अंश जो है यही सारा पिंड ब्रह्मांड रूप में प्रतीत हो रहा है। भगवान की योग ऐश्वर्य शक्ति का एकमात्र अंश है जो ये सारे संसार की ब्रह्मांड की स्थिति है। जैसे जादूगर की जादूगरी है तो एक खेल है, जादूगर के पास कितने खेल होते? बोले अनंत खेल। जादूगर की जादूगरी भी अनंत है और जादूगरी से उत्पन्न होने वाले खेल भी अनंत। इसीलिए भगवान की माया, भगवान अनंत है, भगवान की माया भी अनंत है और भगवान के खेल भी अनंत है। तो अब भगवान कह देते हैं अर्जुन को और इस अध्याय का समापन करते हैं, और ये अध्याय आगे के अध्याय को जोड़ता है। अथवा बहुने तेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्याहमिदं कृष्णम् एकांशेन स्थितो जगत। अथवा बहुना एतेन किम ज्ञातेन तव अर्जुन। पहली पंक्ति में भगवान अर्जुन को कह, अरे अर्जुन, एतेन बहुना ज्ञातेन तव किम। अब इस बहुत सारी विभूतियों को जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? अहम इदम कृष्णम जगतम एकांशेन विष्टभ्य स्थितः। ये पूरा वाक्य। मैं स्वयं पूर्ण परमेश्वर परमात्मा इस संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड अध्यात्म भौतिक दैव संपूर्ण जगत को अपनी योग माया शक्ति के एक अंश मात्र से एकांशेन विष्टभ्य धारण करके स्थित हूं, उपस्थित हूं।
एकांशेन विष्टभ्य स्थित। तो भगवान की योग माया शक्ति के एक अंश मात्र से, ये समुद्र के एक बिंदु से समुद्र का ऐश्वर्य समझ में आ जाता है। ऐसे ही भगवान का ये ऐश्वर्य जो है, उसको भगवान ने कहा बहुत गिनने की आवश्यकता नहीं, तुम इससे संतुष्ट रखो। 84 विभूतियां मैंने कही, और तुम्हें बहुत जानने से क्या लाभ है? बहुत विभूतियां है, मुख्य मुख्य तुम्हें बताए दी गई है। और ये सारी विभूतियों को छोड़कर जानो कि मेरे एक अंश से ये सारी विभूति सहित अनंत कोटि ब्रह्मांड जगत की पूरी तरह धारण करके मैं सब में अंतर्यामी रूप से स्थित उपस्थित हूं, सबका अंतर्यामी। इस तरह भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जैसे आकाश निर्गुण होने पर भी घटाकाश, महाकाश, मठाकाश अनेक उपाधियों से प्रतीत होता है। हालांकि आकाश घटाकाश सीमित नहीं है, मठाकाश नहीं है, वह तो सर्वव्याप्त है। ऐसे उपाधि से भगवान प्रतीत होते सगुण रूप से। तो सगुण रूप उतना ही मत समझना कि इतने ही भगवान है। घड़े में आकाश है तो उतना मत समझो कि घड़े में जितना उतना ही आकाश है। नहीं नहीं, कमरे में आकाश है तो आकाश उतना नहीं, लेकिन वो है, आकाश ही है। कमरे का आकाश है, घड़े का आकाश। ऐसे ये सारी विभूति भगवान ने गिना। ये भगवान की, उसमें भगवान उपस्थित। तो विभूतियों वाला विषय छोड़कर भगवान अब जो है सर्वव्यापक विश्व रूप का पक्ष कर रहे हैं। और अर्जुन से कहते हैं कि अथवा सचमुच में यदि तुम जानना चाहते हो तो इस प्रकार से जो ये विशेष बहुत सारी विभूतियां जानने से तुम्हें क्या लाभ हो सकता। इस प्रकार से गिनने पर 84 विभूतियां का विस्तार तुम पूरी तरह सुन चुके हो, जान चुके हो, लेकिन अनंत विभूतियों को नहीं जान पाओ। संसार में बहुत सारे ऐसे भौतिक अध्यात्म दैव शक्ति है, विषय है, तो कहां कहां तक आप सोचोगे। इसीलिए परमेश्वर का विस्तार जो है कहीं विभूतियों तक सीमित नहीं है। ये सारा जो है देश काल विषय, जो भौतिक अध्यात्म दैव संसार, ये आने जाने वाला है, परिवर्तनशील है, उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। वो नित्य नहीं, अनित्य है। सारा संसार बदलता है, काल बदलता है, लोक बदलते हैं, विषय बदलते हैं, भौतिक। इसलिए उसको जगत कहते। जगत का मतलब एक क्षण क्षण में बदलने वाला। जगती इति जगत, भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय गच्छति, क्षण क्षण चलता रहता है, एक क्षण रुकता नहीं है। संसार बदलता ही रहता है। सृष्टि का प्रारंभ, सृष्टि का मध्य, सृष्टि का जीव का भी जन्म, जीवन मरण पुनर्जन्म, तो वो सारा संसार चलता रहता।
तो ये सारा जो है उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति युक्त, ये सारा का सारा पिंड ब्रह्मांड देश काल, ये सब का सब भगवान कहते मेरे एक अंश में नित्य स्थित है, एक अंश में स्थित। और वह सृष्टि से प्रलय तक जो भी विभूतियां प्रकट हुई है, कण कण क्षण क्षण में प्रकट होने वाली ये सारी विभूतियां जो है परमात्मा का एक अंश मात्र है। हाँ, सारी विभूतियों में कुछ विशेषता है, दिव्यता है, नवीनता है, कुछ पहले जैसा होगा, कुछ विशेष स्थिति होगी, विष्टभ्य। जो विभूति जैसी है वैसी स्थित रहते हुए भगवान कहते विष्टभ्य का मतलब है सारे विभूतियों को स्थित रखते हुए, जैसी है वैसी। भौतिक अध्यात्म दैव, जो देश काल बदल रहा है, बदलने वाली सारी विषय वस्तु है, उसको भी मैं धारण करके रखता हूं। तो कई विभूति हमको स्थिर लगते कि ये देखो सूर्य है, वो स्थिर है और दिन रात है, बदलती रहती है। तो कुछ ऐसा स्थिरता भी है, कुछ अस्थिरता भी है। ये दोनों चीज भगवान की है, स्थिरता और अस्थिरता। धारण करके रखता हूं, तो बदलने वाली चीजों को मैं धारण करके रखता हूं, और रहने वाली यानी सबके अंदर, स्थायी रहने वाली के अंदर भी हूं और जो अस्थाई है सबके अंदर अंतर्यामी रूप से एक ही परमात्मा ओतप्रोत है। सबका अंतर्य, सबको शासन करने वाला, चलाने वाला, सबके अंदर कभी नहीं बदलने वाला, जो नित्य अंतर्यामी स्वरूप परमात्मा है, वह मैं हूं सबके अंदर। ये सारा का सारा भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय संसार परिवर्तनशील, वो जो परिवर्तन है संसार का, वह परमात्मा के केवल एक अंश में ही होता है। इसीलिए भगवान ने कहा एकांशेन, ये सारा खेल आप देख रहे हो भगवान का एकमात्र अंश है, एकांशेन स्थिता। वेदों में कहा है कि जितने भी अनंत कोटि ब्रह्मांड है, वे सारे के सारे भगवान के एक अंश में यानी एक पाद में रहते हैं, यानी एक चौथाई में, या गणित मत लेना, एक अंश में, यानी बहुत छोटे अंश में, हिस्से में ये सारे अनंत कोटि ब्रह्मांड माया में इस जगत रहता है। उसका शासन भगवान करते, बस इतना तात्पर्य। तो जो बाकी का हिस्सा क्या है, अनंत है, बहुत बड़ा अनंत हिस्सा है, वह तो किसी के पल्ले पड़ता भी नहीं है, जो कभी बदलने वाला नहीं है, शाश्वत है, नित्य है। और वह परमात्मा निर्गुण निराकार, जिसको हम कहते हैं, निर्गुण अनंत है। सगुण जो है वो उत्पत्ति स्थिति लय वाला है। इसलिए परमेश्वर के इस निर्गुण स्वरूप को जो प्राप्त कर लेता है,
वो सारे संसार बंधनों से मुक्त होकर अमृत पद को प्राप्त करता है। अमृतम गच्छति। सगुण में तो है उपाधि है, निर्गुण में कोई उपाधि नहीं। वह परमात्मा अपरिवर्तनशील है, लेकिन हमें परिवर्तन दिखता है। क्यों? माया उपाधि से, अज्ञान से परिवर्तन जो दिख रहा है वास्तव में नहीं है। परमात्मा तो नित्य अपरिवर्तनशील है। तो आत्मविद्या के द्वारा वो निर्गुण निराकार परमेश्वर का बोध होता है। अर्थात परमार्थ विद्या के द्वारा कहीं भी कुछ भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन माया से, अविद्या उपाधि से होता है, प्रतीति होती, वास्तव में कोई परिवर्तन नहीं। तो माया उपाधि से सारी विभूति के बारे में कहा, और मनुष्य अज्ञान से, अविद्या उपाधि से, माया उपाधि से मोहित हो जाता है। तो वह एक अंश में ही भगवान की विभूति को देख पाता है। तो इस तरह जो मनुष्य की बुद्धि है उसके अनुसार भगवान ने माया उपाधि से सब दिव्य सगुण विभूतियों का निरूपण कर दिया। तो सारी जो मायामय विभूति है उसका लक्ष्य क्या है? बोले स्व सगुण भक्ति उपासना उपास्य, जिसका आप ध्यान पूजा आराधना कर अपनी बुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं। ये भक्ति योग है। विभूति योग को आप भक्ति योग कहे, क्योंकि उसके द्वारा साधक की बुद्धि शुद्धि का यज्ञ होता है। और सगुण उपासना, सगुण भक्ति उपास्य है। ये सारी विभूति है वो ज्ञान योग नहीं है, वो उपास्य है, भक्ति योग है। और उसके बाद जो निर्गुण निराकार निरुपाधिक परम तत्व है वो परमानंद, उसकी योग्यता बनती है। तो लक्ष्य है, लक्ष्यार्थ। यहाँ जो आप विभूति को परमार्थ का एक अंश कह दिया ना, कि साधन रूप में सहायक है। जो अर्जुन जैसे साधक है उनके लिए ये विभूति उपास्य है, अर्चनीय है, वंदनीय है, पूजनीय है। और उसके द्वारा उस सगुण भक्ति से ईश्वर की उसकी निष्ठा, श्रद्धा दृढ़ होती है। जब श्रद्धा दृढ़ होती है सगुण उपासना से, तो उसके अंदर वो जो है निर्गुण निराकार ज्ञान योग की योग्यता आ जाती है। निरूपाधिक तत्व का विवेक होने की संभावना बढ़ जाती। तो इस तरह भगवान ने गीता में ये सारा जो है क्रम है, पहले अध्याय से दूसरे अध्याय से लो तो भगवान ने पहले कर्म योग कहा, फिर ध्यान योग का, अभी भक्ति योग कह रहे हैं, और फिर आगे जो है ज्ञान योग कहेंगे। इसी क्रम से जीवात्मा की परमात्मा से एकता होती। कोई जीवात्मा डायरेक्ट परमात्मा के साथ ज्ञान योग में स्थित नहीं हो सकता, उसे अपनी योग्यता बनानी होगी। और ये योग्यता, ये मार्ग भगवान ने अर्जुन को कहा। अर्जुन भी, वो भी कर्म योग के द्वारा धीरे धीरे ध्यान योग, भक्ति योग और ज्ञान योग तक पहुंचेगा। उसको ज्ञान हुआ, मार्गदर्शन हो गया, लेकिन उस मार्ग पे चलने की साधना अभी उसे करनी बाकी है। तो इस तरह वो अर्जुन भी, पहले तो उसे भगवान ने स्वधर्म में जोड़ा, क्योंकि वो गया युद्ध मैदान छोड़ने का विचार कर रहा था, और स्वधर्म निष्काम भाव से करने से उसके सारे भय, चिंता, टेंशन समाप्त।
संसार में सारे भय चिंता टेंशन है, उसका कारण कामनाएं है, अपेक्षाएं है। जिसे कोई कामना अपेक्षा निष्काम है, उसे कोई भय टेंशन तनाव नहीं है। अर्जुन को युद्ध लड़ा, उसे न टेंशन हुआ, न तनाव हुआ, न भय हुआ। क्यों? भगवान की बात समझ गया कि कोई भगवान के लिए मैं लड़ रहा हूं, निष्काम। तो उसके युद्ध में उसकी उत्साह बना रहा। भले सामने द्रोणाचार्य आ गया या फिर भीष्म आ गए, कर्ण, वो भयभीत नहीं, व्याकुल नहीं, क्योंकि निष्काम ईश्वर के लिए लड़ता था। ऐसे ही आज भी संसार में जो लोग निष्काम है, उसे कभी तनाव टेंशन भय घबराहट नहीं हो। कामना वाला है वही, आजकल दुनिया में 90% लोग टेंशन तनाव गवाए दवाई लेते, साइकोलॉजी, बीपी वाले है, हार्ट टाइप हाइपर टेंशन है, सब तनाव क्या है? कामना टेंशन। अनेक प्रकार की इच्छाएं अपेक्षाएं वासनाएं कामना, तो परेशान रहते। इसलिए एक ही रास्ता है संसार की सारे तनाव टेंशन भय से मुक्त होने का, ईश्वर को समर्पित होकर वर्तमान देश काल परिस्थिति में प्रारब्ध अनुसार अपना स्वधर्म करे। तो इस तरह यह जो है अध्याय यहाँ समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे पुरुषोत्तम विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः संपूर्णम। तो इस प्रकार यह तत्सदिति भगवद गीता भगवान द्वारा का उपनिषद वेद शास्त्रों का सार ब्रह्म विद्या परमार्थ विद्या, कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण का संवाद, उस रूप में यह जो है विभूति योग नाम का 10वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो इस तरह यह अध्याय पूर्ण हुआ। अब हम जो है ये सारे जो अध्याय 10वां अध्याय पहले श्लोक से लेके 40 तक संक्षेप में दर्शन करेंगे। तो आज कुछ श्लोक का संक्षेप दर्शन करेंगे। जब ये पहला 10वें अध्याय का पहला श्लोक भगवान ही शुरू करते हैं और उसमें विभूति योग में भगवान विभूति और योग शक्ति का वर्णन करते हैं, तो उसे हम देखते हैं संक्षेप में। 1 से 7 श्लोक में विभूति और योग शक्ति का निरूपण है और उसको जानने का फल क्या है, और फिर प्रभाव सहित भक्ति योग का भी निरूपण है। तो ये जो श्लोक है इसको हम पढ़ेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः विभूति योगः। श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया। महाबाहो अर्जुन को कहा, भूय एव मे परमं वचः शृणु। मैंने कह दिया है पहले भी विभूति के बारे में, 9वें अध्याय में 7वें अध्याय में भगवान फिर से ये रहस्यमय विभूति को सुनो। रहस्यमय प्रभाव युक्त वचन भगवान ने कहा परमम वचः, ये परमम वाक्य। भगवान गीता में जो भगवान के वाक्य होते हैं उसे परमम सुपरलेटिव डिग्री पारमार्थिक वाक्य है। ये भौतिक आध्यात्मिक दैवी वाक्य नहीं।
गीता के प्राय सारे वाक्य है वो कोई सामान्य वाक्य नहीं, पारमार्थिक वाक्य। सावधानी से सुनो। सुनु का मतलब है सावधानी से श्रवण मनन करो, श्रद्धा भक्ति युक्त सावधानी पूर्वक सुनो। अहम ते प्रियमाणाय हित काम्याय वक्ष्यामि, मैं तुझे अतिशय स्नेह भक्ति रखने वाले के हित की इच्छा से यह विभूति योग कहूंगा। और फिर कहा भगवान ने, न मे विदुसुर गणा प्रभवम न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणाम च सर्वशः। भगवान कहते, मैं प्रभव न सुरगणा न महर्षय विदुहु। भगवान की विभूति ऐश्वर्य न कोई ऋषि मुनि या कोई देवता कोई भी नहीं जानता। भगवान की यह लीला विभूति ईश्वरीय शक्ति योग माया आज तक किसी देवता को भी ये पता नहीं चला है कि गर्भ में बच्चा कैसे निर्माण होता है, बीज से अंकुर कैसे बनता है, क्यों बनता है, कोई नहीं जानता। भले विज्ञान क्या देवता लोग भी नहीं जान पाए। 9 महीने में बालक का निर्माण कैसे होता है, कौन करता है, क्यों करता है, इसका कोई जवाब। बस वो ईश्वरी शक्ति है। तो भगवान की लीला माया योग शक्ति न ऋषि मुनि जानते हैं न देवता, क्योंकि मैं सारे ब्रह्मांड का सभी का देवताओं का और महर्षियों का मूल कारण, उत्पत्ति का मूल आधार, मूल कारण, तो वो मूल परमात्मा है, सबका मूल है। और भगवान अब अर्जुन के भय को दूर करते हैं। यो माम अजमनादिं च वेत्ति लोक महेश्वरम असमूढ़ समर्थेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। जो परमात्मा को इस प्रकार अजम अजन्मा अर्थात जन्म मरण रहित कालातीत अनादि सबका मूल कारण सनातन लोक महेश्वर सबका मालिक सबका शासक सबका स्वामी तत्व से जानता है। वेत्ति कि वह सारे संसार को चलाने वाला पिंड ब्रह्मांड भौतिक अध्यात्म देव सबका शासक महेश्वर, ऐसे परमात्मा को जो जानता है वह मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य संपूर्ण पाप पुण्य और संचित कर्मों से मुक्त हो जाता। भगवान के इस लोक महेश्वर शासन तत्व, उसके भय से सूर्य उदित होता, उसके भय से वायु चलता है, उसके शासन में सब ब्रह्मांड चलता है। उसको जो जान लेता है तत्वतः का, तो वह मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य संपूर्ण संसार बंधन पाप पुण्य सर्व पाप मुक्त हो जाता है, पाप पुण्यों से मुक्त हो जाता है। अब भगवान अपनी विभूतियों के बारे में कहते हैं। तो जीव में जो 20 प्रकार की वृत्तियां होती है वो सारी भगवान के द्वारा ही उत्पन्न होती है, उसके कर्मों के अनुसार। ये वृत्तियां क्या है? 20 वृत्ति भगवान का है, उसके शासक भगवान है। बुद्धि ज्ञानम सम्मोह
क्षमा सत्यम दम शमः सुखम दुखम भवो भावो भयम चा भयमेव च अहिंसा समता तुष्टि तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक विधाः। तो कहते हैं ये जो सारे संसार में सभी जीवों की, सभी प्राणियों की बुद्धि, निश्चय करने की शक्ति, सभी का ज्ञान, विषय ज्ञान और असमोह, मोह का अभाव, क्षमा, क्षमा वृत्ति, सत्य, सच्चाई, दम, इंद्रियों का संयम, शम, मन का संयम, निग्रह, सुख दुख वृत्ति, उत्पत्ति स्थिति लय, भय और अभय, ये सारी वृत्तियां, अहिंसा, समता, तुष्टि, संतोष, तप, शारीरिक वाचिक मानसिक तप, दान, सात्विक दान, यश और अपयश, अपकीर्ति, कीर्ति, एवं और भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा गिन लो। जितनी भी वृत्ति है भावा का, जीवात्मा के अंदर जो उसके अंतकण में ये वृत्तियां उत्पन्न होती है, सात्विक, राजसी, तामसी मनोवृत्तियां कहते। भावा यानी विभिन्न प्रकार की मनोवृत्तियां और प्रवृत्ति, स्थूल सूक्ष्म स्तर पर ये सब भगवान कहते मुझसे ही होता है, भवंती। सबको उनके संचित कर्मों के अनुसार भगवान उत्पन्न कराते, सब वृत्तियां उत्पन्न होती। तो भगवान ही तो है ना जो व्यष्टि समष्टि सारा खेल चलाते हैं। भगवान के संकल्प से ही ये सारी वृत्तियां उत्पन्न होती है सभी के जीवों के अंदर। इतना ही नहीं, भगवान के संकल्प से ही ये सारा ऋषि मुनि आदि की भी उत्पत्ति बता रहे हैं। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता एषा लोकैमा प्रजा। 7 महर्षि है, 4 कुमार है, 14 मनु है। इस सारा भगवान से ही उत्पन्न होती है। मानसा, भगवान के संकल्प से, भगवान के संकल्प मात्र से उत्पन्न हो जाती सृष्टि, और उनके माध्यम से सारी सृष्टि बनी है। ये शाम लोक इमा प्रजा, ये सारी प्रजा जो है 7 ऋषि, 4 कुमार और 14 मनु की सृष्टि है। ये सारी ये प्रजा जिसको हम 84 लाख जीव कहते, ये सब भगवान के संकल्प से ही उत्पन्न होता है। ये भगवान का है ऐसा विवेक जिसकी बुद्धि में हो गया तो उसे क्या लाभ होगा, ये कहते भगवान। एताम विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। जो मनुष्य इस भगवान की ऐश्वर्य विभूति और योग माया शक्ति को तत्वतः जान, देखो बात तत्वतः, भगवान को और भगवान की योग माया, योगम विभूतिम च योगम, तत्व से जान लेता है
तो वह क्या उसको होता है? बोले अविकम्पे न योगे न युज्यते, एकत्व योग को प्राप्त हो जाए, भगवतमय हो जाता है। उसकी बुद्धि में विवेक हो जाए कि ये संसार नहीं है, भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ है ही नहीं। इसे कहते अविकम्पे न योग। मीरा है, कबीर है, तुलसीदास है, शंकराचार्य है, रामकृष्ण है, अविकम्पे न योग, भगवान ही है, भगवान के सिवा और कुछ नहीं, सब भगवान है, उससे युक्त हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, अत्र न संशय। और वह जो भक्त है भगवतमय हो जाता है, तो निष्काम भाव से फिर भगवान की भक्ति करता है प्रारब्ध के अनुसार। वो कहते हैं आगे भगवान, अहम सर्वस्य प्रभव मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा न भजन्ते माम बुधा भाव समन्विताः। भगवान स्वयं सर्वमय, संपूर्ण पिंड ब्रह्मांड जगत की उत्पत्ति का मूल कारण, भगवान कहते मैं। ये सारे आभूषणों का कारण सुवर्ण है, वैसे ही ये देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव जगत है, व्यष्टि समष्टि व्यक्त अव्यक्त संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का मूल कारण। मत्त सर्वम प्रवर्तते, परमात्मा कहते मुझ में ही सारा जगत प्रवर्तते, घूमता है। उत्पत्ति स्थिति लय पुनः उत्पत्ति स्थिति लय, घूमता रहता। काल चक्र भगवान का ही स्वरूप। तो इस प्रकार जानकर भाव समन्विता, श्रद्धा और भक्ति भाव से युक्त, बुधा, बुद्धिमान कौन है? जो निष्काम भक्त है। दुनिया में समझ लेना, बुद्धिमान वही है जो निष्काम भाव से भगवान को समर्पित अपना स्वधर्म कर। बाकी तो सब मूर्खों की दुनिया है, सकाम, अपनी कामना के नशे में चकचूर। वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है, लेकिन मानते हैं अपने को बड़ा बुद्धिमान। भगवान ने यहाँ निष्काम भक्त को कहा कि परमेश्वर को भजते हैं। तो निरंतर भगवान का भजन कौन करता है? जो निष्काम भक्त है, वही बुद्धिमान है। भगवतमय सर्वत्र भगवत समर्पित भाव से अपना स्वधर्म करता है। निरंतर भजंती, कैसे भजन करता है ये अब कह रहे हैं। मच्चित्ता मद्गत प्राण बोधयंत परस्परम कथयन्त्यश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। तो जो निष्काम अनन्य भक्त निरंतर उनकी बुद्धि भगवान में लगी रहे, उनके प्राण भी भगवान को अर्पण कर देते, मृत्यु पर्यंत भगवान की सेवा। और आपस में जब भक्त मिलते हैं तो भगवत चर्चा करते हैं, भगवान के गुण प्रभाव, और इस तरह संतुष्ट रहते हैं। ऐसे जो भक्त है निष्काम अनन्य भक्त, वो निरंतर भगवान को भजते, तो उनको क्या लाभ होता है, क्या फल मिलता है, ये कहते हैं। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये न मामुपयांति ते। तो ऐसे जो निष्काम अनन्य भक्त निरंतर भगवान की सेवा भक्ति में लगे हुए, भगवान की सेवा भक्ति में, उसे भगवान कहते बुद्धि योगम दगामी, यानी तत्व ज्ञान योग्य बुद्धि, परमार्थ बुद्धि योग, भगवत बुद्धि योग दे देता हूं, जिससे वो सदा सर्वत्र सब में मुझे देखने लगता है।
यानी दिव्य दृष्टि, बुद्धि योग, परमार्थ दृष्टि, माम उपयांति, सदा सर्वत्र सब में परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है, यानी परमात्मा के सिवा और कुछ रहता ही नहीं, भगवतमय हो जाते हैं। माम उपयांति, ये बुद्धि योग, भगवत बुद्धि हो जाती है। भगवान कहते मैं देता, क्योंकि वो निष्काम भक्त है, उसको वो बुद्धि योग मिल जाता है। जैसे रामकृष्ण है, मीरा है, कबीर है, शंकराचार्य है, तुलसीदास है, ये सब भक्तों का आप चरित्र देख, उनको बुद्धि योग प्राप्त हो, भगवतमय बुद्धि हो गई भगवान के अनुग्रह से, फिर उसकी संसारी बुद्धि नहीं रहती। तो इस प्रकार आज हमने ये जो है अध्याय का समापन किया, एकादश, और संक्षेप में 10 श्लोकों का सार भी देखा। तो समापन में भगवान ने कहा, अथवा बहुनैतेन किम ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यामिदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत। तो अंत में भगवान ने कह दिया कि अरे अर्जुन, अब तुम्हें और क्या जानना है, ये जो सारी विभूति मैंने कही, ये सब मेरे एक अंश से उपस्थित है। मैं ये सारे पिंड ब्रह्मांड और विभूतियों को धारण करके नित्य स्थित हूं। वो भी सारा ब्रह्मांड, अनंत कोटि ब्रह्मांड केवल मेरे एक अंश में है, जो सगुण है। निर्गुण तो अनंत है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं। जैसे घड़ा है, वो तो एक अंश है मिट्टी का, और मिट्टी तो अनंत है। मिट्टी में कितनी विभूति आप समाई हुई है, कितने घड़े समाये। ऐसे ही परमात्मा का एक अंश है। तो इस तरह यह कहा, इसलिए अर्जुन को प्रश्न हो गया, करे जब आप एक अंश की बात करते हो तो आपका समष्टि स्वरूप कैसे, वो विश्व रूप। तो अब आगे प्रश्न करेगा, 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन, इसी से प्रारंभ होता। तो कल हम जो है आगे श्लोक नंबर 11 से 20 तक विवेक विचार करेंगे संक्षेप में। और विश्व रूप दर्शन जो है वो सोमवार से प्रारंभ होगा। सोमवार एकादशी है, और उस दिन से विश्व रूप का व्याख्यान विवेचन होगा। तो आज जो है यह यहाँ हम पूर्ण करते हैं। एकादश अध्याय का समापन हो चुका है। 10वें अध्याय का, एकादश का प्रारंभ करेंगे सोमवार से। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभाग व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत्।
ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो सोमवार को विभूति योग विश्व रूप दर्शन योग प्रारंभ करेंगे, तो आप लाभ ले रहे हैं। और भी साधकों को प्रचार करें, प्रेरणा दे, फोन करें कि लाभ ले, ऑनलाइन लिंक भेजें और उनको प्रेरित करें। जिसका भाग्य होगा वो लाभ लेंगे, लेकिन हमारा काम है उनको प्रेरित करना। तो ये निरंतर प्रयास जारी रखें। और अभी है समय, किसी साधक को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते। ओम नमो नारायण स्वामी जी। हाँ बोलो हेमा। स्वामी जी, अभी आपने बताया कि जगत की उत्पत्ति परमात्मा के संकल्प मात्र से हुई है। हाँ जी। तो ये फिर माया सोपाधिक कारण बताया है, मतलब माया को विवर्त कारण बताइए, मतलब ये क्या है फिर? नहीं, वो भगवान की माया भगवान का ही संकल्प है। जैसे वो जो है जादूगर है, जादूगर के संकल्प से जादूगरी उत्पन्न हुई और जादूगरी से फिर जादू के खेल उत्पन्न हो। यदि जादूगर का संकल्प ना हो तो जादूगरी कहाँ से आए, तो जादूगरी नहीं आएंगे तो जादू के खेल कहाँ से आए। सारा जादूगर के संकल्प का ही तो है ना। वो हम्म। जैसा संकल्प करता है ऐसी जादूगरी और जादू के खेल उत्पन्न होने लगते। इसलिए सारी सृष्टि भगवान के संकल्प मात्र से ही हो। मतलब यहाँ जैसे स्वप्न में हम पूरी मायावी सृष्टि अपने संकल्प से खड़ी कर देते हैं, हाँ हाँ ठीक, वैसे ही भगवान खड़ी और कर दे। हाँ, जगने के बाद वो पूरी सृष्टि का लय हो जाता है, हाँ जी। वैसे ही। हाँ, वहां भी आपके अंतःकरण संकल्प मात्र से ही सृष्टि होती है। स्वप्न सृष्टि कहो, जादूगरी कहो, हम्म। तो जो भी है अपने संकल्प मात्र से ही होता है, भगवान के संकल्प से ये सारी। और उनके संकल्प से उसका पालन भी होता है और संहार भी होता है। यानी सभी जीवों का सर्जन, पालन, संहार, पुनः सर्जन उसके संचित कर्मों के अनुसार भगवान के संकल्प से होता है, नहीं कि जीव के संकल्प। लेकिन वो जीव मानता है कि मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ, कुछ किसी की मर्जी। एक हरी इच्छा सबसे बड़ी है, भगवान का संकल्प। उसी को हम प्रारब्ध कहते हैं। आपके जीवन में जो हो रहा है वो प्रारब्ध ईश्वर का संकल्प है, उसको आप स्वीकार नहीं कर। आपने राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह से, तो ईश्वर की सत्ता का जब स्वीकार है तो परेशान रहते, तनाव, टेंशन, भय, चिंता, घबराहट होती है। तो सारा संसार चल रहा है, वो पालन भी हो रहा है, संहार भी हो रहा है, पुनः ये सब भगवान के संकल्प से ही होता है। लेकिन अज्ञान से मनुष्य ऐसा मान लेता कि हम लोग कर, नेता लोग मानते कि हम देश चला रहे हैं, घर में माता मानते कि मैं बच्चों का पालन पोषण, माता पिता। अरे भाई, सब भगवान के संकल्प से हो रहा है। केवल वो निमित्त मात्र है, सारे ब्रह्मांड में सभी जीव वो निमित्त मात्र है। वो निमित्त का तो उसे विवेक ही नहीं है, वो तो अहंकार से मैं अहंकारता हम भोगता है, तब तो परेशान रहता है। जीव परेशान क्यों रहता?
तो निमित्त है ऐसा समझकर भगवान की सेवा करे तो कोई परेशान नहीं करता। अहंकार से मैं करूं, मैंने ये किया, मैं वो करूंगा, ऐसा करूंगा मैं, तो फिर परेशान रहेगा। आखिर तो करने वाले तो परमात्मा ही है, वो तो हाँ, निमित्त ही रहे। सूक्ष्म तरह से वो शक्ति देने वाले वही है, मगर हाँ, वो तो निमित्त ही रहेगा, चाहे कितना भी उटपटांग करे। उससे अच्छा भगवान की समर्पण रहे, अपना स्वधर्म करे। हाँ स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नमो। ठीक है आज। हाँ बोलो, कौन है? हाँ, नैना बोल रही सर। हाँ बोलो। गुरुदेव, ये हुआ कि भगवान के अंश के भी बिंदु से हम है, तो हम उसको कैसे भी करके जान ही नहीं सकते ना। तो है तो सूक्ष्म। आप जब अहंकार अज्ञान में है तो कैसे जानोगे? जब आपकी बुद्धि शुद्ध होगी, भगवान को समर्पित होंगे, अपना कर्म योग, ध्यान योग, भक्ति योग करोगे, तब वो अनंत भगवान को जान पाओगे। नहीं तो अपने अहंकार में तो इसी माया के चक्कर में घूमते रहोगे। बस, अहंकारी बीच में आ जाता है। हाँ, तो आप घूमते रहो फिर। सुख दुख को दूसरों को निमित्त बनाते हैं। हाँ, भगवान ने आपका प्रारब्ध है, उसे भगवान को समर्पित भाव से स्वधर्म करो, हाँ। अहंकार से ना करो। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नारायण। तो आज है उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, होस्ट है राजेश मोलकर, इला जोशी, नैना पुरोहित, राय बहादुर, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, आशा कोटक, भद्रेश पड़िया, बीबी शर्मा, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीरा उचिल, मोहन, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, तुषार चौधरी, उर्वशी, उषा मेनन, विशाल बेड़ेकर, अंजलि जोशी। तो सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। सभी ओम नमो साधकों नारायण। को ओम नमो नमो नारायण। नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। मुझसे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो आए नारायण। दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।